नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है ऑल अबाउट इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं हर बार आप लोगों के सामने एक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित रहूँगा। तो मेरे पास एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन चल रहा है और ये लॉकडाउन जो आपके 15 तारीख तक था, यानी कि 15 जून तक, जो अभी एक्सटेंड करके वो 30 जून तक हो चुका है। लेकिन इसमें कुछ हिदायतें दी गई है, उसी का लेटर मेरे पास अभी है जो इशू हुआ है 14/6/2021 को, जो मैं विस्तार पूर्वक आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक लेटेस्ट मेमोरेंडम है, ऑफिस मेमोरेंडम है, जो कि इशू हुआ है डेटेड ऑन 14/6/2021, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और ये इशू हुआ है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम नवाना। एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है 325 शरद चैटर्जी रोड, हावड़ा 71102 और लेटर नंबर है 753-ISS-2M-22-202। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, वेयर एज इन ऑर्डर टू कंटेन स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडमिक, स्टेट गवर्नमेंट वाइड नंबर 647-ISS-2M-22-202 dated 15/5/2021, that is 15 May 2021, read with number 707-ISS-2M-22-202 dated 29 May 2021, notified certain restrictions measures in terms of the provisions under Disaster Management Act 2005, read with West Bengal epidemic disease COVID-19 regulation 2020, which are in effect up to 6 p.m. of 15 जून 2021। जैसे कि इस पैराग्राफ में कहा गया है कि जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो हमारा जो लॉकडाउन था वो आपका 15/6/2021 तक था, शाम के 6 बजे तक। लेकिन एज़ पर दिस लेटर ये फिर से एक्सटेंड कर गया है। तो बेसिकली इस लेटर में यही बताया गया है कि कोविड-19 के बढ़ते हुए महामारी को कम करने के लिए हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे अकॉर्डिंग टू लेटर नंबर जो इशू हुआ था 15/5/2021 को और जो इशू हुआ था 29/5/2021 को, जो लेटर नंबर मैं यहाँ आप लोगों के लिए पढ़ा था। तो अगर आपके पास पुराने ऑर्डर्स नहीं हैं तो वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में उसका PDF डाल दूँगा, प्लस इसका भी मैं PDF डाल दूँगा, आप उसको टैली कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैं अभी लेटेस्ट ऑर्डर के बारे में आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन यहाँ बोल रहा है, वेयर एज स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑन अ रिव्यू of the current situations of the pandemic and observing the likely positive impact of the containment measures in declining number of new cases, recommended further extensions of restrictions with gradual and calibrated approach to relaxation। तो बेसिकली यहाँ कहा जा रहा है कि अभी सबसे पहला तो अच्छी बात यह है कि वेस्ट बंगाल में जो महामारी है वो थोड़ा कम हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लेटर। तो फिर भी ये ज़्यादा ना बढ़े बोल के
लॉकडाउन को अभी फिर भी आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ हिदायतें दी जा रही है और विथ कैलिब्रेशन, यानी कि कुछ हिदायतें रहेंगे उसमें, उस तरह से इसको बढ़ाया जा रहा है। तो आगे पढ़ते और समझते हैं कि वो हिदायतें क्या हैं। जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है, अकॉर्डिंगली इन separations of all earlier order issued in terms of the provisions under Disaster Management Act 2005 read with West Bengal epidemic disease COVID-19 regulations 2020 restriction measures stand extended up to 6 p.m. of Wednesday 30th June 2021 with the following directives। तो बेसिकली कहा गया है कि इसको 30 जून तक बढ़ाया गया है, वो भी शाम के 5 बजे तक, जो आपका दिन पड़ेगा वेंसडे। और इसमें कुछ हिदायतें दी गई हैं, ठीक है, तो वो हिदायतों को फॉलो करना है। और क्या हिदायतें दी गई है उसमें हम देख लेते हैं। और वो हिदायतें बेसिकली आपका जो पुराना ऑर्डर जो जारी हुआ था 15/5/2021 को और प्लस 29/5/2021 को, वही हिदायतें यहाँ सेम टू सेम फॉलो करने हैं। कुछ स्लाइटली कुछ थोड़ा सा चेंजेस है, कुछ एक्सटेंशन दिया गया है, मतलब कुछ हिदायतें दी गई हैं। तो वो हम रूल्स पढ़ेंगे, क्या क्या हिदायतें हैं और क्या क्या डू है और क्या क्या डोंट डू है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एज पर द पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है, ऑल स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, पॉलीटेक्निक्स, आंगनवाड़ी सेंटर एंड अदर एजुकेशनल academic institutions shall continue to remain closed। तो ये सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है, स्कूल्स है, ये सारे एजुकेशन सिस्टम फ़िलहाल अभी बंद ही रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 यहाँ मेंशन कर रहा है, ऑल इंट्रा स्टेट लोकल ट्रेन्स, मेट्रो रेलवे एंड इंट्रा स्टेट बस सर्विसेज एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट shall remain closed except for staff special trains for movement of emergency and essential services personnel। तो बेसिकली यहाँ बोला जा रहा है कि जो भी ऑल इंट्रा ट्रेन से, लोकल ट्रेन से, वो सब बंद रहेंगे, मेट्रो बंद रहेंगे, लेकिन सिर्फ स्टाफ स्पेशल ट्रेन चलेंगे जो कि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए रहेंगे और एसेंशियल सर्विस के लिए रहेंगे। बाकी आपका जितने भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, बस है, ये सब सारे बंद रहेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 3 में बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 यहाँ बोल रहा है, मूवमेंट ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, टैक्सीज एंड ऑटो रिक्शा विल बी प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट टू एंड फ्रॉम हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, क्लिनिक्स, एयरपोर्ट टर्मिनल पॉइंट्स, मीडिया हाउस एक्सेट्रा। तो जैसे कि पॉइंट नंबर 3 में क्लियरली बोला जा रहा है कि कोई भी प्राइवेट टैक्सीज़ या रिक्शा ये सब नहीं चलेगा, ये सब सारा बंद रहेगा, एक्सेप्ट कुछ केसेस है, जैसे कि हॉस्पिटल जाना हुआ, नर्सिंग होम जाना हुआ, डायग्नोस्टिक सेंटर जाना हुआ, कोई क्लिनिक जाना हुआ, तो इन सब बेसिस पे वहाँ पर थोड़ा कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 यहाँ स्टेट कर रहे हैं, ऑल सोशल और कल्चरल, एकेडमिक, इंटरटेनमेंट रिलेटेड गैदरिंग, ग्रुपिंग एंड कॉन्ग्रेशन शैल कंटिन्यू टू बी प्रोहिबिटेड। तो बेसिकली आप समझिए ये सारा चीज़ बंद रहेगा। चलिए पॉइंट नंबर 5 में बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 यहाँ बोल रहा है, ऑल ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्पा एंड स्विमिंग पूल शैल रिमेन क्लोज। तो ये सब सारे बंद रहेंगे। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, नॉट मोर देन 50% शैल बी अलाउड एट अ टाइम इन मैरिज एंड अदर सोशल गैदरिंग। तो शादी ब्याह में भी रेस्ट्रिक्शन है, 50 लोगों से बेसी नहीं जाया जा सकता है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 में बोल रहा है, फ्यूनरल रिचुअल शैल बी अलाउड विद नॉट मोर देन 20 पर्सन्स एट ए टाइम। तो कहने का मतलब है, अगर किसी का देहांत हो जाता है तो उसमें भी जो हम लोग फ्यूनरल में जाते हैं तो उसमें 20 आदमी से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 यहाँ बोला जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसेस relating to emergency and essential services like healthcare, veterinary services,
लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट सोशल वेलफेयर होम्स, correctional services, power drinking, water supply, telecom, internet, print and electronic media, fire services, disaster management and civil defenses, sanitization, sewerage and funeral services shall remain open as usual. तो यहाँ बेसिकली पॉइंट नंबर 8 में बोला जा रहा है अगर गवर्नमेंट रिलेटेड काम है वो सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज और एसेंशियल सर्विसेज में ही वो खुला रहेगा। और जैसे कि आपका लॉ से रिलेटेड हो गया, वेलफेयर होम्स हो गया, सर्विसेज हो गया, पावर ड्रिंकिंग हो गया, टेलीकॉम हो गया, इंटरनेट हो गया, झाड़ू लगाने वाला हो गया, ये सब चीज़ आपका खुला रहेगा। ठीक है। और चलिए पॉइंट नंबर 9 में बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 यहाँ बोल रहा है ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस अदर दैन एज मेंशन इन पैरा 8 विल रिमेन ओपन एज पर नॉर्मल वर्किंग आवर्स विद 25% ऑफ स्ट्रेंथ। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शैल प्रिपेयर अ ड्यूटी रोस्टर एंड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स फॉर ऑफिशियल्स एज रिक्वायर्ड। सो पॉइंट नंबर 9 डिनोट करके पॉइंट नंबर 8 को बोला जा रहा है उसमें सेम चीज़ कि ऑफिसेस जो गवर्नमेंट के वो खुले रहेंगे, वो चलेंगे बशर्ते कि वो 25% स्ट्रेंथ से चले। पहले वो 50% था अभी, लेकिन ये 25% से चलेगा। और इसमें जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है, उनको ड्यूटी रोस्टर रेडी करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मैन पावर, और उनको ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रबंध करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 में। यहाँ क्या बोला जा रहा है? पॉइंट नंबर 10 यहाँ बोल रहे हैं प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट ऑफिसेज में रिमेन ओपन फॉर रेस्ट्रिक्टेड आवर्स ड्यूरिंग 10 AM to 4 PM with not more than 25% of the total strength. Employer shall make transport arrangements from their end and obtain e-passes from कोलकाता पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉइंट नंबर 10 यहाँ क्लियरली मेंशन कर रहा है कि जितने भी प्राइवेट और कॉर्पोरेट ऑफिसेस है वो खुला रहेगा, लेकिन उसका एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम जो दिया गया है सवेरे का 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, और लेकिन उसमें भी एम्प्लॉय मोर देन 25% से ज़्यादा नहीं रहेंगे। और इसमें भी उसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है फॉर द प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट के जो भी मैनेजमेंट है, उनको उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का प्रबंध करना पड़ेगा, या तो एम्प्लॉय भी खुद से कर सकते हैं इसमें बोला गया, लेकिन उनको ई-पासेस इशू करवाना पड़ेगा इसके लिए फ्रॉम कोलकाता पुलिस या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, अदरवाइज़ ये वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे 11 नंबर पॉइंट में यहाँ मेंशन किया गया है ऑल प्रोडक्शंस यूनिट्स एंड इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग IT and ITs sector may function with 50% of total strength in each shift subject to vaccination of employees, wearing of mask and maintenance of physical distancing. Employers shall make transport arrangements from their end and obtain e-passes from Kolkata Police or District Administration. इसमें भी सेम है, जो भी हमारा IT सेक्टर है, लेकिन इसमें 50% स्ट्रेंथ के साथ काम किया जा सकता है, क्योंकि IT सेक्टर में शिफ्टिंग ड्यूटी होता है, तो डैट इज़ वाई वो लोग 50% के साथ काम कर सकते हैं, यहाँ बोला गया है। लेकिन इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का प्रबंध उनके एम्प्लॉयर को करवाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ में कर सकता है, लेकिन ई-पासेस मैंडेटरी है कि वो कोलकाता पुलिस से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से वो इशू करवा ले। ठीक है। चलिए अब पॉइंट नंबर 12 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 12 यहाँ बोला जा रहा है Parks may remain open for morning walks, physical exercise, etc. during 6 AM to 9 AM and only vaccinated people shall be allowed. So यहाँ बोला है जो हम लोग का पार्क रहता है, जहाँ जॉगिंग पार्क होता है, वो पार्क भी खुला रहेगा 6 बजे से 9 बजे तक, जहाँ पर आप जाके एक्सरसाइज कर सकते हो और यहाँ एक्सरसाइज कर सकते हो, बशर्ते कि आप वैक्सीनेटेड हो। अगर आप वैक्सीनेटेड पीपल हो, अगर आपका वैक्सीन लग चुका है तभी होगा, वो भी पहला डोज़ नहीं, आपका दोनों डोज़ लगा होना चाहिए। ठीक है।
क्योंकि ये मैंने सुना था ये दोनों डोज इसका है और आपको उसका सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब पॉइंट नंबर 13 पे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 13 यहाँ बोला जा रहा है, शॉप एंड वेंडर bazaars and haats relating to vegetables, fruits, groceries, milk, bread, meat and eggs shall be allowed to remain open between 7 a.m. to 11 a.m. only। तो जितने भी सारे शॉप्स है, वेंडर्स है, बाज़ार्स है, हार्ट्स है, ठीक है, रिलेटिंग टू वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रोसरी, मिल्क, मीट, एग एक्सेट्रा, वो सब भी खुला रहेगा, बशर्ते उसका एक टाइम फ्रेम है, वो सवेरे के 7 बजे से लेके 11 बजे तक ही खुला रहेगा। ठीक है, और पॉइंट नंबर 14 देखते हैं। पॉइंट नंबर 14 यहाँ बोला जा रहा है, ऑल शॉप्स अदर देन मेंशन इन पैरा 13 above may remain opening during 11 AM to 6 PM। तो जैसे कि पॉइंट नंबर 13 में बोला गया था कि जो शॉप है वो 7 AM से 11 AM तक खुला रहेगा, और पॉइंट नंबर 14 में है एक्सेप्ट 13 नंबर का जो शॉप है उसको छोड़ के बाकी और जो रिलेटेड शॉप जो मेंशन नहीं किया वो सब खुला रहेगा 11 बजे के बाद से लेके 6 बजे तक शाम का। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 15 देखते हैं। पॉइंट नंबर 15 यहाँ बोल रहा है, रेस्टोरेंट्स एंड बार्स इंक्लूडिंग इन होटल्स एंड शॉपिंग मॉल्स में रिमेन ओपन ड्यूरिंग 12 noon to 8 PM विद 50% सीटिंग कैपेसिटी। तो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, वो सब खुले रहेंगे। उसका टाइमिंग है आपका दोपहर का 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, लेकिन उसमें भी सीटिंग कैपेसिटी 50% होना चाहिए, उससे बेसी नहीं होना चाहिए। चलिए पॉइंट नंबर 16 देखते हैं। पॉइंट नंबर 16 यहाँ बोला जा रहा है, रिटेल शॉप्स इन शॉपिंग मॉल्स एंड मार्केट कॉम्प्लेक्स में रिमेन ओपन ड्यूरिंग 11 AM to 6 PM with 25% workforce and restricted entry of people or customers up to 30% at a time। तो जो हमारे शॉपिंग मॉल हो गए, जैसे बिग बाज़ार हो गया, बड़ा शॉपिंग मॉल हो गया, वो खुला रहेगा 11 बजे से शाम के 6 बजे तक विथ 25% ऑफ एम्प्लॉय के साथ। ठीक है, और जिसमें भी 30% कस्टमर को ही सिर्फ एंट्री दिया जाएगा, उससे बेसी नहीं दिया जाएगा। ये उसको देखना है, इस गाइडलाइन का फॉलो करना है। चलिए तो पॉइंट नंबर 17 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। पॉइंट नंबर 17 यहाँ बोल रहा है, ऑपरेशंस रिलेटिंग टू टी ऑक्शंस में रिज्यूम विद 25% ऑफ टोटल स्टैंड। टी यस, टी ऑक्शन का क्या मतलब है, जो हम लोग का चाय मिल होता है, जो जिसमें चाय पत्ती सब बना जाता है, वहाँ भी आपका बोला जा रहा है कि टोटल 25% ऑफ स्टैंड एम्प्लॉय के साथ ही काम करना है, उससे बेसी नहीं करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 18 देखते हैं। पॉइंट नंबर 18 यहाँ बोला जा रहा है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में रिज्यूम इन स्टेडियम एंड क्लब्स विद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बट विदाउट स्पेक्टेटर्स। अच्छा, तो कहने का मतलब है जो गेम्स का मैदान है वो सब खुला रहेगा, वहाँ पर जाके आप सब खेल सकते हो, वहाँ कोई इशू नहीं है। ठीक है, विद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के साथ, लेकिन वहाँ कोई ऑडियंस सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पॉइंट नंबर 19 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 19 यहाँ बोला जा रहा है, इंडोर एंड आउटडोर शूटिंग एंड एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू TV प्रोग्राम्स एंड सिनेमा में रिज्यूम विद नॉट मोर देन 50 persons per unit at a time, subject to vaccination, wearing of mask, maintenance of physical distancing, and with on transport arrangements and e-passes from Kolkata Police और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो फिल्म उद्योग है, जो टीवी मूवी में काम करते हैं, तो उनका भी काम चालू रहेगा, लेकिन वहाँ भी हर एक यूनिट में, हर एक प्रोडक्शन में 50 आदमी से बेसी वहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं रहेगा, और उसमें भी वैक्सीनेशन वाले इंसान को रहना पड़ेगा, जिसका वैक्सीनेशन हो चुका है, बशर्ते तो यही कहा जा रहा है, और मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, और अपने ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी का इंतज़ाम या तो प्रोडक्शन यूनिट को कर देना है या खुद से करना है, और उसमें भी उन लोगों को ई-पासेस इशू करवाने हैं कोलकाता पुलिस से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 20। पॉइंट नंबर 20 बोला जा रहा है, फॉर ई-कॉमर्स और होम डिलीवरी ऑफ ऑल कमोडिटीज़ शेल बी अलाउड। चलो ये अच्छा बात है, जितने भी ई-कॉमर्स हम लोग जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से जो भी परचेस करते हैं, होम डिलीवरी में कोई पाबंदी नहीं है, वो सब खुला रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 21। पॉइंट नंबर 21 बोला जा रहा है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
shall remain open for restricted hours between 10 AM to 2 PM and for operations of ATMs. सो हमारे जो बैंक्स है और फाइनेंस रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है तो वो खुला रहेगा, लेकिन उसका भी एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम दिया गया है, जैसे कि 2 बजे तक से 10 बजे से। सो जो भी काम है आप 10 बजे से लेकर 2 बजे तक के भीतर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 22 देखते हैं। पॉइंट नंबर 22 यहाँ बोला जा रहा है, पेट्रोल पंप, LPG गैस ऑफिसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स शेल रिमेन ओपन, ठीक है। जितने भी पेट्रोल पंप है, LPG गैसेस है, वो सब ओपन रहेगा। एंड पॉइंट नंबर 23 देखते हैं। पॉइंट नंबर 23 यहाँ बोला जा रहा है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया, MSO एंड केबल्स ऑपरेशन शेल रिमेन ओपन, ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। एंड 24 इज सेबी रेगुलेटेड एंड नोटिफाइड मार्केट एंटाइटल शेल रिमेन ओपन। तो सेबी जो रेगुलेट करते, जो सेबी चलाते, जो शेयर मार्केट रहते हैं, वो सब आपका खुला ही रहेगा, उसमें वो बंद नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या बोला जा रहा है लेटर का। वेयरिंग ऑफ मास्क, मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हेल्थ एंड हाइजीन प्रोटोकॉल मस्ट बी फॉलोड एट ऑल टाइम्स, ठीक है। तो मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, हेल्थ और हाइजीन प्रोटोकॉल को फॉलो करना, ये मस्ट रहेगा अगर आप बाहर निकल रहे हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। Employers or management bodies, owners, supervisors of above mentioned workplaces shall be responsible for provisioning of all COVID safety measures, including regular sanitizations of workplaces, vaccinations of employees, and for compliance of stated directive and COVID appropriate norms. Employers shall make transport arrangements for their staff and employee from their own end. Work from home must be encouraged as far as possible and practical. So basically बोला जा रहा है जो भी सुपरवाइज़र, एम्प्लॉयर, जो भी मैनेजमेंट है, जो भी हम अभी तक टोटल 24 पॉइंट पढ़े, तो वहाँ का जितने भी सुपरवाइज़र, उनको सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, लाइक सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन रहा है कि नहीं पहन रहा है, 25% का स्टाफ, और अपने स्टाफ के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करवा देना, या स्टाफ खुद से कर ले, ई पास का इशू करवा देना कोलकाता पुलिस से या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव से। ये सारा प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा वहाँ से। और जहाँ तक हो सके, जिसका काम अगर वर्क फ्रॉम होम से हो सके तो वो कर सकते हैं, जैसे कि IT सेक्टर वाले लोग, जैसे कि वो लोग कर सकते हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है। यस, ऑल आउटडोर एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग मूवमेंट्स ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स शेल बी प्रोहिबिटेड बिटवीन 9 PM to 5 AM except for health services, law and order, essential commodities including agriculture produce and other emergency services। तो ये तो सिंपल बात है कि मतलब रात का 9 बजे से लेकर सवेरे के 5 बजे तक आप लोग कहीं भी मूवमेंट नहीं कर सकते, वो पूरा एकदम नो है। अगर कोई इमरजेंसी कुछ हुआ, कुछ में इमरजेंसी पड़ा, लाइक हॉस्पिटल रेड समथिंग, तो उस केस में आप मूवमेंट कर सकते हो। चलिए और कुछ एसेंशियल चीज़ रहा तो चलिए अब लास्ट पॉइंट में पर जाते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस कमिश्नरेट्स एंड लोकल अथॉरिटीज़ shall ensure strict compliance of the stated directives. Any violations of the aforesaid restrictions measures will be liable to be proceeded against as per the provisions of Disaster Management Act 2005 and under Indian Penal Code। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जितने भी जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस कमिश्नर्स है, लोकल अथॉरिटीज़ है, वो सारे चीज़ का पालन करें जो जिस प्रकार से यहाँ डायरेक्टिव दिखाया गया है, टोटल 24 पॉइंट। अगर वो 24 पॉइंट अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो हमारे ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है, पुलिस कमिश्नर्स है, ये लोग लीगल एक्शंस ले सकते हैं एज़ पर दी प्रोविज़न ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत, ठीक है, एज़ पर दी इंडियन पेनल कोड। तो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको
अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। फ़िलहाल मैं अभी अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ और बहुत ही जल्द मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।